वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम लोग स्पीड एंड एक्सीलरेशन रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला प्रॉब्लम, फास्टर कार ट्रैवल्ड एट अ स्पीड 4 मीटर पर सेकंड फॉर 5 सेकंड। देखिए प्रॉब्लम करने का जो आसान तरीका है वो है, पहली बात तो आपको जो फॉर्मूला से वो आपको दिमाग में थोड़ा रखना होगा। ठीक है, क्योंकि जब प्रॉब्लम आप पढ़ते जाएंगे ना तो फॉर्मूला दिमाग में घुमाना पड़ेगा कि हाँ इसमें फीड बैठ रहा है कि नहीं, किसमें फीड बैठ रहा है कि नहीं। और क्या करेंगे, जब हम पढ़ते जाएंगे तो उसका एक इमेज ड्रॉ करते जाएंगे। मैं हर क्लास में ही बोलता हूँ, कोई भी प्रॉब्लम हो आप पढ़ते जाइए, जो डेटा है उसको नोट करते जाइए और एक इमेज ड्रॉ करते जाइए। ठीक है, तो देखिए फास्टर का ट्रैवल एट ए स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड। पहली बात तो एक वेलोसिटी हो गया हम लोगों का u इक्वल्स टू 4 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना लगा था, सपोज t1 5 सेकेंड ड्रॉ करते हैं। ठीक है, कोशिश कीजिए ड्रॉ करने का, कुछ भी हो, गलत हो सही हो, ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए। गलत होगा फिर एरर आएगा, रेक्टिफाई करेंगे फिर तो सही होगा ना। अच्छा, तो मतलब पहले गाड़ी था, उसने 4 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी के हिसाब से 5 सेकेंड तक चला। अच्छा, देन इन द सेम डायरेक्शन, मतलब अगर इस तरफ चल रहा था तो बाद में भी इस तरफ चला फॉर मोर 5 सेकेंड, और 5 सेकेंड तक चला। ठीक है, देखिए मैं ड्रॉ करना स्टार्ट किया, मुझे पता नहीं है कि ये वाला कम है ये वाला डिस्टेंस ज़्यादा है, कौन सा टाइम कम है, कुछ पता नहीं है। ड्रॉ करना स्टार्ट किया, फिर देखते क्या होता है। ट्रैवल मोर 5 सेकेंड एट एक्सेलरेशन, मतलब ये पाथ जो चला था ये किस में चला था, स्पीड से नहीं एक्सेलरेशन में चला था। ठीक है, मतलब स्पीड बढ़ता गया था, सॉरी स्पीड नहीं वेलोसिटी, वेलोसिटी बढ़ता गया था। ये मतलब 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी, तो टोटल पाथ सपोज इतना गया था, तो बोला है कि एवरेज वेलोसिटी क्या है। तो देखिए सपोज ये वाला जो डिस्टेंस ये चला था ये सन, देखिए मुझे पता नहीं है मुझे क्या निकालना है, मतलब पता है क्या निकालना है पर कैसे निकालना है मुझे पता नहीं है। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला थोड़ा लिख लेते हैं। एवरेज वेलोसिटी, मेरा हिंदी बहुत ही खराब है तो थोड़ा उसको कॉम्प्रोमाइज कर लीजिएगा। एवरेज वेलोसिटी मतलब क्या जानते हैं हम लोग कि सपोज s1 प्लस s2 बाई t1 प्लस t2 ऐसे कर देंगे। ठीक है, तो s1 मतलब पहला कितना पाथ गया था, s2 मतलब बाद में कितना पाथ गया था, है ना। अच्छा, तो s1 देखिए s1 निकालना मुश्किल है। देखिए ए वाला इक्वेशन में s1 s2 कोई फॉर्मूला से हम लोगों को निकालना पड़ेगा। t1 t2 हम लोगों को पता है। t1 मतलब देखिए t1 मतलब बोला गया है ना पहले कितना टाइम तक चला था 5 सेकेंड, और t2 मतलब भी 5 सेकेंड, मतलब हम लोगों को निकालना होगा s1 एंड s2। तो देखिए s1 देखिए तो स्पीड से चला है ना, यूनिफॉर्म, कोई भी यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म बोला गया है, नहीं बोला गया है तो हम उसको यूनिफॉर्म ही समझ लेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड से ही। ठीक है, तो s1 देखिए s1 मतलब ये पाथ चला है 4 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से और स्पीड से 5 सेकेंड तक, मतलब s इक्वल्स टू vt हम लोग जानते हैं। ये वाला इक्वेशन अप्लाई कर देंगे। वही बोल रहा था कि आप लोग डेटा नोट करते रहिए और इक्वेशन दिमाग में घुमाते रहिएगा। आप बोलिएगा कि ये वाला इक्वेशन ले या दूसरा इक्वेशन, मतलब जब तक आप ये लिखेगा नहीं ना तब तक ना दिमाग में मतलब वो इमेज आएगा नहीं। तो हर क्लास में ही बोलता हूँ कि आप नोट करते जाइए। s1 इक्वल्स टू v, मतलब हम लोगों का हो गया 4। अब सब ऐसा ही पे ही है, देखिए मीटर सेकेंड 5 सेकेंड में भी 5 सेकेंड पे है तो 4 इंटू 5 मतलब 20 मीटर इतना गया होगा, मतलब s1 हो गया हम लोगों का 20 मीटर। अब निकलना है s2। ठीक है, तो s2 देखिए, अब इसमें s2 निकलने के लिए तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी या तो नॉर्मल जो वेलोसिटी उसके लिए है, इसमें एक्सेलरेशन से गया था ना। तो एक्सेलरेशन में हम लोग दो इक्वेशन क्या कहे, देखिए v स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2s, एक इक्वेशन है एस इक्वल्स टू, क्योंकि हम लोग को निकलना है एस कितना गया था, डिस्प्लेसमेंट निकलना है। ठीक है, कितना पाथ गया था एस निकलना है, तो ये वाला इक्वेशन पे भी एस है, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये वाला इक्वेशन में भी एस है, पर हम अप्लाई किसको करेंगे, यही बात है। तो हम लोगों को डेटा क्या क्या है हम लोगों के पास, ठीक है टाइम है डेटा ना, कितना टाइम चला था, ये भी T2 जो है
5 सेकंड तक चला था। मतलब हम लोग के पास टाइम है, एक्सीलरेशन का वैल्यू है, और हम लोग को निकलना है एस। तो देखिए हम लोग ये वाला इक्वेशन अप्लाई कर देंगे ना, तो वही है, आप लोग डेटा नोट करते रहिए, इमेज की तरह एकदम छप जाएगा। अच्छा, तो जो S2 है, S1 हम लोग निकाल लिया, तो S2 हम लोगों का आ जाएगा U, मतलब देखिए पहले तो वो स्पीड से चल रहा था ना, यूनिफॉर्म स्पीड से, तो UT मतलब 4, कितना टाइम तक चला, पहले जब U मतलब इनिशियल वेलोसिटी, इधर से एक्सेलरेशन स्टार्ट किया होगा, तो इधर एकदम U इक्वल टू 4 से ही शुरू किया होगा ना, तो 5 सेकंड तक चला, प्लस हाफ A मतलब 0.5 इंटू T मतलब कितना सेकंड तक, 5 सेकंड तक, इतना भी 5 सेकंड तक, तो 5 इंटू 5 25। अच्छा, इसको हम कैलकुलेट कर देते हैं, तो यह आ जाएगा 12.5 मतलब 20, प्लस इधर आ जाता है हम लोगों का कैलकुलेट करने से 6.25, मतलब हम लोगों का आ गया 26.25। देखिए अब हम लोगों के पास T1 T2 भी है, S1 S2 भी है, ठीक है, तो बिठा देते हैं अभी। S1 मतलब हो गया 20, S2 मतलब होएगा 26.25 बाई T1 T2 10, ठीक है, तो 46.25 बाई 10। अब शुरू से अगर यूनिट लिखना स्टार्ट कीजिएगा वही बेहतर है। अब जब इक्वेशन लिख लिए तब तो पता नहीं है ना कि डेटा किस यूनिट पे होगा, CGSSI, ठीक है, तो बाद में भी लिख सकते हैं, दिक्कत नहीं है। तो 4.625 वेलोसिटी है ना, तो मीटर पर सेकेंड, यही हो जाएगा हम लोगों का आंसर, ठीक है। अच्छा चलिए अगला प्रॉब्लम देखते हैं। A train was traveling at a speed of 54 किलोमीटर पर आवर। वही फिर से हम लोग क्या बोले थे, ड्रॉ करना शुरू करते हैं, ठीक है। पता नहीं है क्या होगा आगे, क्या होगा क्या नहीं पता नहीं है, अब ट्रैवल शुरू किया है तो स्टार्ट करते हैं। एट अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, द ट्रेन टुक टाइम 1 मिनट टू स्टॉप आफ्टर ब्रेक, मतलब ब्रेक दबाने के 1 मिनट के बाद वो स्टॉप होगा। मतलब जो हम लोग एक चीज पता चल गया, एट लास्ट ट्रेन का वेलोसिटी कितना है, 0, मतलब स्टॉप हो गया था ना, तो 0 हो गया वेलोसिटी। अच्छा, सपोज इधर ब्रेक दबाया गया, ठीक है, तो मतलब इधर जो इनिशियल वेलोसिटी था 54 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से था। अच्छा, और ब्रेक दबाने के बाद कितना टाइम लगाया, 1 मिनट टाइम लगाया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिटार्डेशन, वही नेगेटिव एक्सीलरेशन। व्हाट वाज द डिस्टेंस ट्रैवल बाय इट, मतलब हम लोगों को निकालना है रिटार्डेशन मतलब नेगेटिव एक्सीलरेशन, वो क्या है, और व्हाट वाज द डिस्टेंस ट्रैवल बाय इट आफ्टर ब्रेक, मतलब ब्रेक दबाने के बाद जो डिस्टेंस वो ट्रैवल किया था, एस सपोज, तो एस इक्वल्स टू क्या, ठीक है। तो एक्सीलरेशन रिलेटेड प्रॉब्लम है ना, तो एक्सीलरेशन रिलेटेड हम लोग के पास क्या क्या इक्वेशन है, एक इक्वेशन है v इक्वल्स टू u प्लस at, एक है s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, एक है v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर, सॉरी सॉरी प्लस 2as, ठीक। अब ये एक्सीलरेशन नहीं, रिटार्डेशन रिलेटेड प्रॉब्लम है, ठीक है, तो ए के जगह पे सब लोग हम माइनस से बिठा सकते हैं। देखिए माइनस से नहीं बिठाएंगे ना, फिर भी जब डेटा में आप लोग मतलब डेटा लेके कैलकुलेशन करेंगे ना, तो ऑटोमेटिक माइनस आ जाता है, ठीक है, और माइनस लेंगे शुरू से, तो माइनस इक्वेशन पे ही चले तो ठीक है। अब देखिए, तो पहले निकालना है हम लोग रिटार्डेशन का वैल्यू, तो रिटार्डेशन मतलब हो गया वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी हो गया 0, इनिशियल वेलोसिटी। अब देखिए 1 मिनट है, तो हम लोग क्या करते हैं SI में लाने के लिए इसको 54 किलोमीटर पर आवर को हम लोग मीटर पर सेकंड में ले आते हैं, ठीक है, तो 54 इंटू 1000 मीटर हो गया 3600 सेकेंड हो गया ना इतना। अच्छा,
तो इसको काटाकुटी करेंगे तो ये कितना आ रहा है, ये दो काट दिए, अच्छा ये आ रहा है 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सिंपल सा कैलकुलेशन ही तो है। अच्छा तो देखिए ये वाला हो गया हम लोगों का फाइनल वेलोसिटी, और मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या था 15 मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाई कितना टाइम पे हुआ है, 15 से 0 1 मिनट पकड़, 1 मिनट से हुआ है ना, मतलब 1 मिनट तक वो रुक 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 के फाइनली 0 वेलोसिटी पे आ गया, रेस्ट पे आ गया। तो 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड। तो रिटार्डेशन मतलब ये वाला हो गया इतना मीटर पर सेकेंड, इधर यूनिट है, नीचे और भी सेकेंड है, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए तो -1/4। अब माइनस क्या दर्शाता है, माइनस क्या डिनोट कर रहा है, माइनस डिनोट करता है रिटार्डेशन, और कुछ नहीं, रिटार्डेशन। ठीक है, तो इक्वल्स टू ये वाला इतना 1/4, मतलब माइनस हम नहीं लेंगे तो इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये वाला होगा रिटार्डेशन हम लोग का। ठीक है, अच्छा अब व्हाट वाज द डिस्टेंस ट्रैवल बाय इट आफ्टर ब्रेक, मतलब एस कितना हुआ था। तो देखिए हम लोगों के पास एस निकालने के लिए एक इक्वेशन है, एक इक्वेशन है। अब कौन सा इक्वेशन अप्लाई करना आसान होगा, देखिए हम लोग के पास ए का वैल्यू, ए या नेगेटिव है कुछ भी पकड़ लीजिए, माइनस कुछ नहीं, माइनस सिर्फ डिनोट करता है रिटार्डेशन है या एक्सेलरेशन, प्लस ए होगा तो एक्सेलरेशन, माइनस ए होगा तो रिटार्डेशन, और कुछ नहीं। अच्छा तो एस निकालने के लिए ए की इक्वेशन है हम लोग के पास, ए की इक्वेशन है। ठीक है, अब देखिए ये वाला इक्वेशन को अप्लाई करेंगे हम लोग तो भी हाँ हम लोग के पास भी है, यू है, ये टू एक्सेलरेशन भी मतलब रिटार्डेशन का भी वैल्यू है। ठीक है, एस निकल आएगा। अच्छा और ये वाला इक्वेशन की हम लोग लेंगे तो इससे भी हम लोग दिख ही निकल सकते, तो हम लोग ये वाला इक्वेशन ट्राई करते हैं, थोड़ा आसान सा दिख रहा है ना। अच्छा तो v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस 2a, पहले से ही हम लोग रिटार्डेशन का फॉर्मूला ही ले लिए। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी तो 0 हो गया था, इनिशियल वेलोसिटी हम लोग लेके आए थे मीटर पर सेकंड में 15। ठीक है 2, अब देखिए हम लोग अगर इधर प्लस, सॉरी ये वाला ये होगा -2 ए का वैल्यू 1/4 और एस हम लोग निकलना होगा हम लोगों को। अच्छा देखिए पहले से ही हम लोग अगर इधर प्लस यूज करते ना, प्लस यूज करते तो हम लोग इधर -1/4 यूज कर सकते थे। ठीक है, मतलब ये इक्वेशन ही है ना, मतलब डायरेक्शन डिपेंड करता, डायरेक्शन दर्शाता है कि रिटार्डेशन होगा या एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, तो कुछ भी हो आप जो भी यूज कीजिएगा एक ही चीज यूज कीजिएगा। ठीक है, प्लस अगर हम लोग दिए ही है तो इधर -1/4 यूज करेंगे प्लस, तो देखिए 0 इक्वल्स टू 225 हो जाता है ना, देखिए फिर वो माइनस आ ही जाएगा। ठीक है, तो s by 2, that implies that s equals to 2 into 225 450 इतना मीटर। ठीक है, तो ब्रेक दबाने के बाद जितना डिस्टेंस गया था वो था 450 मीटर। ठीक है, अगला प्रॉब्लम, ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, एकदम शुरू से जब बोल ही दिया रेस्ट मतलब u इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी हम लोगों का 0। अच्छा एंड ट्रैवल 57 मीटर एट 10th सेकेंड। अच्छा ये वाला देखिए, ये वाला 10 सेकेंड में कितना गया है, वही नहीं 10 भी सेकेंड में, मतलब 10 सेकेंड में एकदम एग्जैक्ट उसमें कितना गया है, उसका जो डिस्टेंस है वो दिया गया है, मतलब हम लोग इसको डिनोट करते हैं एस 10 से, 10 सेकेंड में कितना गया है, कितना गया है 57 सेंटीमीटर। अच्छा इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मतलब एक एक्सेलरेशन है, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द पार्टिकल इन 12 सेकेंड। अच्छा फिर बोला है कि 12 सेकेंड में कितना डिस्टेंस गया होगा। अब ये वाला डिस्टेंस मतलब क्या, एस प्राइम मतलब टोटल 12 सेकेंड में, और एस 10 मतलब एग्जैक्ट एट 10th सेकेंड पे, मतलब ऐसा नहीं कि टोटल 10 सेकेंड में कितना गया, उतना नहीं, एकदम एग्जैक्ट 10 सेकेंड में। ये वाला प्रॉब्लम जो है इसका थ्योरी मैं दूसरे क्लास में करवा चुका हूँ, मैं लिंक दे दूंगा आप देख लीजिएगा। ठीक है, व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी, तो v हम लोगों को निकालना है। ठीक है, अच्छा चलिए तो फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं,
जानते हैं हम लोग एस एन मतलब nth सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसका फॉर्मूला था u प्लस हाफ ए 2n माइनस 1, ऐसा दिखता था फॉर्मूला ना। तो इसमें बिठा देते हैं S10 इक्वल्स टू u, देखिए 0 हो गया ना, पहले से ही काट कुट गया। हाफ ये क्या है पता नहीं हम लोग को, 2n मतलब 10वीं सेकंड में गया है, मतलब 10th सेकंड में 2 इंटू 10 माइनस 1। तो S10 हम लोगों का है 57 इक्वल्स टू हाफ ए, ये हो जाता है 19। ठीक है, तो इधर जा रहा है हम लोगों का 3, तो ये हो जा रहा है हम लोगों का 6। ये देखिए हम लोग निकाल लिए, पर हम लोगों को मेन क्या निकालना है कि 12 सेकंड में वो कितना गया है और फाइनल वेलोसिटी क्या है ना। तो टोटल 12 सेकंड में गया होगा तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये वाला यूज करेंगे। अब आप लोग बोलिएगा कि v इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as क्यों नहीं यूज करेंगे, हम लोगों के पास v थोड़ी दिया गया है, ये भी तो हम लोग को निकालना है ना। तो यही बात है, आप लोग डेटा नोट करते जाइए, दिमाग में जो इक्वेशन आप लोगों के पास है वो घुमाते जाइए और सोचते जाइए किसमें फिट बैठ रहा है। ठीक है, तो ये कैसे आएगा, ये थोड़ा प्रैक्टिस से आएगा। ऑब्वियसली आपको इक्वेशन थोड़ा याद रखना ही पड़ेगा, प्रैक्टिस कीजिएगा तो आ ही जाएगा, आसान सा चीज़ है। मुझे आता है तो आप लोगों को क्यों नहीं आएगा, और मुझे ज़्यादा होता भी नहीं है, थोड़ा बहुत ही आता है, तो आप लोगों को तो और अच्छा आएगा। अच्छा चलिए, तो हम लोगों को ए मिल गया, तो अब निकलना है 12 सेकंड में कितना जाएगा, तो यही वाला ही कोई फॉर्मूला बिठा देते हैं। तो एस प्राइम से डिनोट किए थे हम लोग इधर, एस प्राइम इक्वल्स टू यू टी, यू तो पहले से ही हम लोगों का 0 है, ये 0 है, तो ये तो शुरू से ही निकल गया। हाफ ए मतलब 6 टी स्क्वायर, 12 सेकंड में क्या होगा ना 144, टी मतलब 12, ये टी मतलब 12, बोला है 12 सेकंड में कितना गया है। अच्छा, तो 3 ये वाला इतना मीटर निकल गया हम लोगों का, मतलब 12 सेकंड में कितना गया है ये निकल गया। ठीक है, अब देखिए व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी के लिए हम लोगों के पास क्या क्या इक्वेशन है, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, इससे फाइनल वेलोसिटी निकल सकता है। v इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इससे भी निकाला जा सकता है। इधर तो u इक्वल्स टू हम लोग का 0 हो जाएगा, पर देखिए कितना टाइम पे वो रेस्ट पे गया था, मतलब v तो हम लोग को पहले बात निकलना है। ठीक है, तो टाइम क्या हम लोग को पता है, देखिए हम लोग को टाइम पता नहीं, तो हम लोग यही वाला इक्वेशन यूज करते हैं। तो v स्क्वायर इक्वल्स टू u तो हम लोग का पहले से 0 हो गया, 2 इंटू 6 इंटू एस, एस मतलब 432। ठीक है, 432 मतलब इतना डिस्टेंस तो गया था ना। हाँ, तो देखिए टी भी हम लोग के पास है, देखिए 12 है ना, 12, तो ही कर देते हैं हम लोग, यही थोड़ा आसान होता है। 12 इंटू 432 कैलकुलेटर में बिठाते हैं, ये आता है हम लोगों का 5184, मतलब भी आ जाएगा 72 मीटर पर सेकेंड। यही आसान रहता, मैं भी हूं ना। अच्छा, तो ए है हम लोगों का 6 और टी है 12 सेकंड तक चला था, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हुआ था, यही वाला आसान हो रहा था। ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग को बांग्ला में जो कहते हैं कि नाक बेट दिए काम धरा। अच्छा चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सॉरी प्रॉब्लम देखते हैं। ये वाला, ए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, फिर से u इक्वल्स टू 0 एंड ट्रैवल फॉर 40 मीटर, 400 मीटर, तो s इक्वल्स टू 400 एट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, कुछ एक्सेलरेशन होगा। व्हाट वाज द पाथ ट्रैवल
इन हाफ ऑफ टाइम टेकन फॉर होल पाथ। अच्छा, तो सपोज टोटल पाथ चलने के लिए t टाइम लिया था, ठीक है, तो बोला गया है कि व्हाट इज द पाथ ट्रैवल्ड, मतलब कितना पाथ चला होगा t/2 टाइम में, ये निकलना है। अच्छा देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, क्या निकालना है, क्या दिया गया है, नोट कर रहा हूँ। होल पाथ, व्हाट परसेंटेज ऑफ टाइम द पार्टिकल ट्रैवल्ड हाफ ऑफ इट्स टोटल पाथ, मतलब आधा पथ चलने के लिए, मतलब टोटल पथ चला था 400 मीटर, मतलब एस प्राइम इक्वल्स टू 200 मीटर चलने के लिए वो टोटल टाइम का कितना परसेंटेज लगाया होगा। मतलब सपोज x% लगा था t का, t हम लोग देख लिए है टोटल टाइम लगेगा, तो मतलब t प्राइम अगर लगा होगा, t प्राइम हो गया होगा हम लोगों का x% ऑफ t, तो यही निकलना है ना। अच्छा तो देखते हैं, सपोज एक पाथ u इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट किया होगा, ठीक है, सपोज टोटल क्या होगा 400 मीटर, चल के कुछ फाइनल वेलोसिटी गेन क्या होगा, ठीक है, टाइम लगाया होगा t। देखिए क्या क्या इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं, पहली बात तो v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, एक इक्वेशन है, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इक्वेशन है, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s, एक इक्वेशन है, ठीक है। तो ये वाला इक्वेशन को ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोगों के पास पहले ही जो डेटा है वो है 400, कितना गया था, तो देखिए 400 इक्वल्स टू u तो पहले से ही 0, u 0 है ना पहले से ही हम लोगों का, u पहले से हम लोगों का 0 हो जा रहा है, तो हाफ a मतलब पता नहीं है, t स्क्वायर, t भी पता नहीं है, सब पकड़ लिया था कि सपोज t टाइम लगेगा, ठीक है, ये वाला हो गया इक्वेशन नंबर 1। अच्छा अब देखते हैं और एक इक्वेशन, अगर इससे लिखे तो v स्क्वायर इक्वल्स टू हम लोगों का आ जाएगा 2a, u तो 0 हो गया फिर से, s मतलब 400, ये एक भी इक्वेशन आ रहा है पर इसमें ये भी अननोन है, ये भी अननोन है। अच्छा चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। और एक इक्वेशन ये वाला सपोज दो, और पहले वाला इक्वेशन v इक्वल्स टू u 0 है, ए टी पर देखिए हम लोग कौन सा यूज करेंगे, हम लोगों को बोला गया है कि जब आधा टाइम है एस टी बाई टू, आधा टाइम पे कितना गया होगा, तो आधा टाइम पे क्या कितना होगा यू टी, यू मतलब 0 हो गया फिर से, तो हमारा से पड़ रहेगा हाफ ए टी स्क्वायर, अब आधा टाइम के लिए टाइम कितना हो गया आधा टी होल स्क्वायर, ठीक है, तो ये आ जाएगा हम लोगों का हाफ ए टी स्क्वायर बाई 4। तो ये इक्वेशन को हम लोग आगे लेते हैं t/2, तो एस टी बाई 2 आ गया हाफ ए टी स्क्वायर बाई 4, ठीक है। अब देखिए ये वाला एक इक्वेशन पहले आया है, ये वाला, ये देखिए ये वाला एक इक्वेशन, ठीक है, ये वाले को फॉरवर्ड करते हैं, 400 इक्वल्स टू हाफ ए टी स्क्वायर, 400 इक्वल्स टू हाफ ए टी स्क्वायर, मतलब ए टी स्क्वायर का वैल्यू हम लोगों को मिल जाएगा, कितना है ए टी स्क्वायर इक्वल्स टू 800, तो ए टी स्क्वायर के जगह हम लोग 800 बिठा देते हैं, 800 भाग 8 मतलब 100 मीटर, हो गया आंसर, ठीक है, एक आंसर मिल गया हम लोग। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा बोला है क्या कि व्हाट परसेंटेज ऑफ टाइम द पार्टिकल ट्रैवल्ड हाफ ऑफ इट्स टोटल पाथ, मतलब कितना परसेंट पे 200 मीटर चला होगा, ठीक है, कितना टाइम परसेंटेज में, मतलब टोटल टाइम अगर टी लगा होगा, ठीक है,
तो एक इक्वेशन था हम लोगों का 400, दूसरा एक इक्वेशन था हम लोगों का 400 इक्वल्स टू हाफ ए टी स्क्वायर। अभी जो इक्वेशन बन सकता है वो क्या है, आधा चला था ना, आधा रास्ता, तो 200 इक्वल्स टू हाफ, वही एक्सप्रेशन वही था, पर टाइम ऑब्वियसली आधा चला होगा तो डिफरेंट टाइम लगेगा। तो इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं ये वाले इक्वेशन से, 200 इक्वल्स टू हाफ ये टी प्राइम स्क्वायर, तो ये कट गया, 2 इक्वल्स टू टी स्क्वायर बाई टी प्राइम स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ टी स्क्वायर इक्वल्स टू, तो दैट इम्प्लाइज दैट टी प्राइम इक्वल्स टू आ जाएगा हम लोगों का √2t। तो √2 का वैल्यू तो आता है 1.414, तो इसको करते हैं तो टी प्राइम मतलब आ जाएगा 0.707t। मतलब क्या होगा, तो परसेंटेज में निकालेंगे, टी प्राइम इक्वल्स टू 70.7 इतना % ऑफ टी, मतलब टोटल टाइम का इतना % में वो 400 का आधा मतलब 200 मीटर चला होगा। यही हम लोगों का आंसर। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग और भी प्रॉब्लम देखेंगे। आज के लिए इतना ही।